नमस्ते दोस्तों। इस समय का एक सूत्र वाक्य है, जो दिखता है वो बिकता है। और दरअसल सौंदर्य के प्रति चाहत तो है वो सदियों से है। हर आदमी एक सुंदर स्त्री की कल्पना करता है, राजकुमारी की कल्पना करते हैं, राजकुमार की कल्पना करते हैं। और सपनों में बहुत सारी लड़कियों के कई राजकुमार आते थे, पर हकीकत जो है कुछ और होती है। हर लड़का अपने से सुंदर लड़की चाहता है, हर लड़की अपने से ऊंचा लड़का चाहती है। तो ये चाहत जो है वो बहुत गहरी है, और इस चाहत को बाजार ने बहुत अच्छे से पकड़ा है। तो धंधे में धुत सुंदरता का बाजार। दरअसल सुंदर दिखने की चाह मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हर व्यक्ति चाहता है कि वह आकर्षक दिखे, उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली लगे और समाज उसे स्वीकार करे। लेकिन आधुनिक समय में यह चाह अब एक विशाल बाजार में तब्दील हो चुकी है, और यह बाजार व्यक्ति के जीवन को खतरे में डालकर लाभ कमाने के धंधे में धुत है। बाजार से नैतिकता खत्म हो चुकी है। बाजार आदमी की इच्छाओं को जरूरत में बदल चुका है। दुनिया भर में सुंदरता के नाम पर अरबों खरबों रुपए का कारोबार हो रहा है। कॉस्मेटिक कंपनियां, हेल्थ सप्लीमेंट निर्माता, स्किन क्लिनिक, जिम उद्योग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, डिजिटल प्लेटफॉर्म मिलकर एक ऐसा वातावरण बना रहे हैं जिसमें लोगों को यह महसूस कराया जा रहा है कि प्राकृतिक रूप से वो पर्याप्त नहीं है। यदि आप गोरे नहीं हैं, पतले नहीं हैं, मसल्स वाले नहीं हैं, चेहरे पे झुर्रियां हैं या शरीर परफेक्ट नहीं है, तो मानो आप अधूरे हैं। यही मानसिकता आज सबसे बड़ा संकट बनती जा रही है। सुंदरता के इस बाजार में अब केवल क्रीम, पाउडर, साबुन नहीं बिक रहे हैं, बल्कि शरीर के भीतर तक हस्तक्षेप करने वाले इंजेक्शन, हार्मोन, स्टेरॉइड और तरह तरह की दवाइयां भी बेची जा रही। सोशल मीडिया पर हर दिन ऐसे विज्ञापन दिखाई देते हैं जिसमें दावा किया जाता है कि बिना सर्जरी के चेहरा चमक जाएगा, त्वचा टाइट हो जाएगी, होठ आकर्षक बन जाएंगे, झुर्रियां गायब हो जाएंगी, स्तनों का आकार बदल जाएगा और कुछ ही दिनों में शरीर जो है मस्कुलर हो जाएगा। लड़कों को हीरो जैसी बॉडी और लड़कियों को जो है ग्लैमरस लुक देने के नाम पर एक बड़ा लोभी बाजार इन दिनों काम कर रहा है। यह बाजार केवल बाहरी सुंदरता तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि सेक्स पावर बढ़ाने, जवान दिखने, उम्र को मात देने के दावों तक ये फैल चुका है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऐसे लोग भी विशेषज्ञ बनकर सलाह दे रहे हैं जिनका चिकित्सा विज्ञान से कोई संबंध नहीं है। यही कारण है कि केंद्र सरकार के अधीन औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO को हस्तक्षेप करना पड़ा है। हाल ही में जारी आदेश में यह स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का इस्तेमाल इंजेक्शन के रूप में नहीं किया जा सकेगा। यह नियम उपभोक्ताओं के साथ साथ प्रोफेशनल एस्थेटिक क्लिनिकों पर भी समान रूप से लागू होगा। अर्थात अब सुंदरता के नाम पर त्वचा के भीतर कॉस्मेटिक इंजेक्शन लगाने की अनुमति नहीं होगी। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 तथा उसके बाद हुए संशोधनों के अनुसार कॉस्मेटिक उत्पाद केवल बाहरी उपयोग के लिए होते हैं। उनका उद्देश्य शरीर की सफाई, त्वचा की देखभाल और बाहरी सौंदर्य को बढ़ाना है, न कि चिकित्सा उपचार देना। CDSCO का यह फैसला केवल तकनीकी आदेश नहीं है, बल्कि उस खतरनाक प्रवृत्ति पर रोक लगाने का भोला प्रयास है जिसमें सुंदरता को साथ से ऊपर रखा जा रहा है। भोला प्रयास इस अर्थ में कि यह सब कार्रवाई तब क्यों की जा रही है जब पानी नाक से ऊपर बढ़ गया, स्थिति खतरे के निशान से ऊपर हो गई है। ऐसा तो नहीं है कि यह सब विभागों को पहले से नहीं पता था। भारत में शासकीय व्यवस्था कुछ ऐसी हो गई है कि जब तक कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होती, किसी के कान में जू तक नहीं रेंगती। कितने ही गलत काम होते हैं, कितनी ही अव्यवस्थाएं होती हैं, कितने ही लोगों की जान जोखिम में जाए, सब कुछ चलता रहता है। जैसे हर विभाग किसी बड़े कांड, किसी बड़ी दुर्घटना की प्रतीक्षा करता है। आज स्थिति यह है कि बिना चिकित्सक सलाह के लोग इंजेक्शन लेते हैं, स्टेरॉइड खाते हैं और अनजान दवाइयों का उपयोग करते हैं। उनका सीधा असर उनके शरीर पे पड़ता है। स्किन एलर्जी, हार्मोन्स असंतुलन, त्वचा का खराब होना, किडनी और लीवर का डैमेज होना, बाल झड़ना, असमय झुर्रियां आना और मानसिक तनाव जैसी समस्याओं से वो जूझते हैं। जिम में जाकर मसल्स पावर बनाने और वाले अनेक युवाओं
के स्वास्थ्य पर इसका गंभीर प्रतिकूल असर देखा जाता है, क्योंकि जो जिम में जो लोग ट्रेनर होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे नहीं है, वो भी बहुत सारी तरह के स्टेरॉइड और बहुत सारी चीजें लेने के लिए बताने लगते हैं। त्वचा विशेषज्ञ बताते हैं कि आज जो लोग चेहरे की चमक, शरीर की बनावट और उम्र छिपाने के लिए अत्यधिक आक्रामक उपाय अपना रहे हैं, शरीर को जोखिम में डालकर कॉस्मेटिक का उपयोग कर रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं। दरअसल आधुनिक बाजार मनुष्य के आत्मविश्वास को निशाना बनाता है। पहले हीन भावना पैदा की जाती है और फिर समाधान बेचा जाता है। गोरेपन की क्रीम से लेकर वजन घटाने वाली दवाइयों तक हर उत्पाद यही संकेत देता है कि प्राकृतिक रूप जो है वो पर्याप्त नहीं है। सबसे दुखद स्थिति यह है कि इन पर कानूनी कार्रवाई ना के बराबर होती। बहुत सारे सेलिब्रिटी भी ऐसी चीजों का जो है प्रचार करते दिखते हैं, आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर दिखते हैं। और अब तो एक नई टेक्निक आ गई है कि एआई के जरिए भी बहुत सारा विज्ञापन इस तरह से किया जा रहा है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो बहुत जगह बहुत सारे सेलिब्रिटी को जोड़कर उनसे ये बात कही जा रही है। अब बहुत सारे अनजान लोग नहीं जानते कि ये एआई का चमत्कार है, पर हाँ, आपको इस तरह से दिखाया जाता है कि आप पल भर में बहुत ताकतवर हो गए हैं, आपने सेक्स की दवाई ली। और इसमें बहुत सारे लोग इस तरह से बोलते हैं कि मैं 70 साल का था, मैं 80 साल का था और मुझे अब भरपूर जवानी का आनंद आ रहा है। कोई स्त्री कहती है कि मेरी जवानी लौट आई है, मेरे देखिए मेरे पूरे फिजिक को देखिए, मेरा फिजिक जो है इस तरह से सुंदर हो गया है, मेरे नितंब इतने अच्छे हो गए हैं, मेरा पूरा शरीर सुडौल हो गया है। ये बहुत सारी चीजें होती है और बहुत बार लोग इस चक्कर में अलग अलग जाके, ये तो ठीक है कि ब्यूटी पार्लरों में लोग जाते हैं, अपने सौंदर्य को बढ़ाते हैं, बहुत सारे क्लिनिक में भी जाते हैं, त्वचा रोग विशेषज्ञों के पास भी जाते हैं और बहुत सारी तरह की सर्जरी कराते हैं। पर वो अगर प्रॉपर डॉक्टर है और उनकी सलाह पे आप कर रहे हैं वो तो वहां तक तो ठीक है। पर यदि आप जो है नीम हकीम खतरे जान या विज्ञापन के जरिए आप इंजेक्शन ले रहे हैं और उससे आप सोचते हैं कि आपका शरीर जो है वो सुडौल होगा या आपकी आंतरिक ताकत बढ़ेगी या लोग आपको देखेंगे, तो बहुत दिनों तक शरीर जो है 2.5 दिन तक जवानी नहीं चल दी, कुर्ती मलमल दी। तो दरअसल आपके पास कितना बौद्धिक ज्ञान है, आप कितने लवेबल हैं, आप कितने जिंदा दिल हैं, आप लोगों की महफिल में किस तरह से बैठते हैं, आपका परिवार में यदि स्त्री हैं तो आपका एटीट्यूड क्या है, आप किस तरह से सबमिसिव हैं, ये बहुत सारी चीजें मिलकर आपकी छवि निर्मित करती हैं। केवल आप ये कहें कि मुझे गोरा रंग दे दे, मुझे श्याम रंग ले ले, तो ऐसा नहीं होता। हमारे सबसे पूजे जाने वाले देवता जो कृष्ण हैं, जिनकी कल्पना में 16,000 गोपियां हैं, वो भी श्याम वर्ण के थे, तो वो गोरे होने की उन्होंने कभी क्रीम नहीं ली या उन्होंने कोई लेप नहीं लगाया। इसी तरह अगर राधा को लेकर ये उलाहना होती कि राधा क्यों गोरी और मैं क्यों काला, तो दरअसल हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी धारणाएं बन गई हैं कि जैसे सांवला रंग नहीं हुआ बहुत कोई गड़बड़ हो गया, गोरा होना ही एक बड़ी जो मतलब कहना चाहिए उपलब्धि है। इसीलिए बहुत सारी क्रीमें भी की, बाद में उन पर बैन लगा और फिर उनको जो है ये अपना ये उत्पाद जो है बेचना बंद करना पड़ा। तो दोस्तों, सबसे दुखद स्थिति है कि इन पर कानूनी कार्रवाई ना के बराबर होती है। ऐसा नहीं है कि यह संबंधित विभाग, पुलिस या प्रशासन की जानकारी में के बगैर होता है। सबको मालूम है कि क्या हो रहा है, लेकिन भारतीय बाजार यह भी जानता है कि विभागों में लेन देन के बाद कितना भी बड़ा कथित अनैतिक व्यापार किया जा सकता है। लोगों की धारणाओं को ऐसी दुर्घटनाओं से बल मिलता है कि भारत में सरकारी विभागों में रिश्वत देने के लिए आग्रह नहीं करना पड़ता, बल्कि वे तैयार बैठे रहते हैं, बल्कि रिश्वत देने के लिए दबाव भी डालते हैं। यहाँ जो सरकारी मशीनरी को खरीदने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वह बिकने के लिए खुद ही आमादा है कि हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, पर ये अपने को ही बेचने के लिए तत्पर हैं। ऐसी अफवाहें और धारणाएं खूब फैल रही हैं। सबसे बड़ा मामला पंतजलि आयुर्वेद और कोविड-19 से जुड़ा है के दावों से है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि कंपनी गंभीर बीमारियों के इलाज और एलोपैथी को बदनाम करने वाले अपुष्ट दावे कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई और कंपनियों को सार्वजनिक रूप से जो है माफी तक मांगनी पड़ी। पर कोई इससे माफी मांगकर हमारे यहाँ कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम बार बार सॉरी बोलेंगे और फिर वही करेंगे। यह मामला केवल एक कंपनी का नहीं है, बल्कि उस प्रवृत्ति का प्रतीक था जिसमें वैज्ञानिक प्रमाणों से अधिक मार्केटिंग को
महत्व दिया जाने लगा। तो दोस्तों, हम जिस सौंदर्य बाजार की बात कर रहे हैं और जो बहुत तेजी से फैला है, जहां पर तरह तरह के इंजेक्शन इंजेक्ट किए जा रहे हैं, तरह तरह के सप्लीमेंट बेचे जा रहे हैं, स्टेरॉइड दी जा रही है और बहुत सारी ऐसी सलाह दी जा रही है, ऐसी जड़ी बूटी दी जा रही है जो कि बूढ़े व्यक्ति को जवान कर रही है। जो जवान है उसको ये दावा कर रही है कि वो हमेशा जवान रहेगा। ये आदमी के भीतर ये लालसा रहती है कि वो जवान बना रहे, पर ये नियति है कि जो पौधा छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर उसकी शाखें गिरती हैं, फिर नया पौधा आता है। जीवन का एक चक्र होता है जिसमें एक उम्र सबकी निर्धारित होती है। प्रकृति ने इस तरह से चीजें तय की है, तो ये उम्र का एक चक्र है जिसको लोग भेदना चाहते हैं, जिसको रोकना चाहते हैं, पर वो स्थिति अभी नहीं आई है। उसके लिए जो कुछ कृत्रिम उपाय कर रहे हैं वो बहुत घातक हैं। आज स्थिति यह है कि सोशल मीडिया पे डॉक्टरों से ज्यादा डिजिटल विशेषज्ञ दिखाई देते हैं। कोई बिना डिग्री के त्वचा रोग का इलाज बता रहा है, कोई सेक्स पावर बढ़ाने की गारंटी दे रहा है, कोई इंजेक्शन और सप्लीमेंट बेच रहा है। 70 से 80 साल की उम्र में भी जवान ताकत लौटाने के दावे खुलेआम किए जा रहे हैं। लाखों लोग इन दावों के प्रभाव में आकर अपने शरीर के साथ प्रयोग कर रहे हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि युवा पीढ़ी इस बात पे भरोसा करने लगी है। ऐसे में कानूनी हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को जो है प्रभावी बनाने की जरूरत है और कड़ा करने की जरूरत है। जो लोग भ्रामक विज्ञापन दे रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर आकर बहुत सारी उल जलूल बात कर रहे हैं, अखबारों मीडिया में जो झूठे विज्ञापन देने वाली कंपनियां हैं, भले उन पे 10 लाख से 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता हो, पर उस तरह से नहीं हो रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि अखबार हो चाहे मीडिया हो, रात के अखबार के पेज बहुत बार सेक्स की दवाइयों से भरे हैं और रात टीवी के जो स्क्रीन है वो बहुत सारी इसी तरह की ताबीज, दवाएं और पता नहीं क्या क्या सौंदर्य बढ़ाने की चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। सवाल ये कि समाज इसको किस तरह से देख रहा है। सुंदर दिखना अच्छी बात है, दिखने की चाहत होनी चाहिए। सुंदरता बहुत भीतर से भी होती है, बाहर से भी उसका आकर्षण होता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करें। नमस्कार।